हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में प्रतिशत पर आयतन चैप्टर का प्रश्न नंबर 11.3 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपका पर्सनली का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नो क्या कह रहा है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाली है, एक शंकु के आकार की है, ठीक है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? ढेरी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कैनवास यहाँ मतलब होगी आपको जो ढेरी से वर्षा को बचाने के लिए आपको जो ढका जाना है, या तो तिरपाल हो सकता है, या पर्दा हो सकता है, या आपका कोई चादर हो सकता है, ठीक है। उसका आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ आपको बोला गया है कि एक शंकु के आकार की है जो ढेरी है, तो अब ढेरी को शंकु का आकार का किस प्रकार बनाएंगे? तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, ढेरी को फैला देते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ढेरी को फैला देते हैं। इस प्रकार हम लोग ढेरी को फैला दिए, ठीक है। ढेरी को फैला दिए और इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ढेरी को ढेरी बना देते हैं, ठीक है। चलिए मैंने गेहूं को फैला दिए और इस प्रकार हम लोग ढेरी बना दिए। तो देखिए ये क्या हो गया, शंकु का आकार का बन गया, ठीक है। शंकु का आकार बन गया, जो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। और ये इसका क्या है, पूरा व्यास है, ठीक है। तो हमें व्यास दे दिया गया है, कितना व्यास आपका दे दिया गया है, ये आपका डी बराबर 10.5 मीटर, ये आपका दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए ऊंचाई दे दिया गया, ऊंचाई 3 मीटर, तो ये आपका हाइट है, हाइट बराबर आपका 3 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। जो दे दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। हल लिखते हैं व्यास बराबर, व्यास व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर आपका कितना दिया गया, 10.5 मीटर। चलिए हो गया। उसके बाद इस डी से हम लोग क्या करते हैं, व्यास से त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका आयतन निकालना है गेहूं के ढेरी का, ठीक है। तो इसीलिए लिखिएगा त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर, ठीक है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो आर निकालने के हम क्या करेंगे, व्यास को आधा कर देंगे, डी/2, ठीक है। तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, तो 10/5/2, ठीक है। आप इतनी रहने भी दीजिए फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम लोग नहीं काटते तो आपको आयतन निकालने में आसानी होगा, ठीक है। तो हमें पहले आयतन निकालना है इसका, ढेरी का शंकु का आकार की है जो ढेरी, उसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग लिखेंगे शंकु यानी ढेरी का आयतन, ठीक है। शंकु तो हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ढेरी का आयतन आयतन, ठीक है, ढेरी का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है आपका, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका शंकु का आयतन, ठीक है। तो चलिए 1/3 लिख दीजिए, पाई बराबर आप कितना रखिएगा, 22/7 रखिए, क्योंकि और कोई मान हमको प्रश्न में दिया नहीं गया, ठीक है। आर स्क्वायर यानी 10.5 को 2 बार, 10.5/2 गुना 10.5/2, ठीक है। चलिए और क्या कीजिएगा, और एच हमारा कितना है, एच तो नहीं लिखा गया, चलिए एच में लिख देता हूँ यहाँ पहले आपका, ठीक है। तो इसी ऊंचाई बराबर, ऊंचाई आपको कितना दिया गया है, एच बराबर 3 मीटर, देखिए यहाँ दिया गया, ठीक है। तो ये 3 मीटर आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 को काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है। 7 से इसको काटिए, 7 1 कम 7, 0.7 5 35, और कोई काटेगा नहीं। अब सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। 11 आया, 1.5 आया और 10.5 आया, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तीनों गुना कर दीजिएगा, आपको आयतन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं गुना करता हूँ, देखिए मैं आपको गुना यही कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए बगल में, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1.5 को गुना करूँगा 11 से, ठीक है। चलिए 1 5 5, 1 1 कम 1, फिर 1 5 5, 1 1 कम 1,
5 6 5 और 1 6 1 का 1, ठीक है। पॉइंट की ना संख्या पहले लगाइएगा, एक संख्या पहले पॉइंट है, एक संख्या पहले पॉइंट, ठीक है। इतना आपका आ गया 16.5 और उससे 10.5 को गुना कर दीजिए। चलिए 10.5, चलिए मैं गुना कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 6 3 2 32 का 2 में 3, 5 कम 5 3 8। चलिए अगर जीरो से सबको गुना करेगा तो सब जीरो हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1 से गुना करना है, 1 से गुना करेगा सब वही उतर जाएगा। 5 6 1, देखिए 5 2, उसके बाद 8 5 13 का 3 बचा 1, 6 और 1 7 और 1 1 का 1, ठीक है। पॉइंट कितना संख्या पहले लगाइएगा, एक संख्या, यहाँ आपका एक संख्या यानी 2 संख्या पहले, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 173.25, ठीक है। यहाँ आपको बट्टे में देखिए 2 था, तो बट्टे में 2 को भी यहाँ लिख के रखिए, ठीक है, बट्टे में 2 को। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ क्या संख्या है लिख दी, तो आपका आया, तो यहाँ आया 17, ठीक है, 3.25, ठीक है, यहाँ 3 आपका। अब बाय 2, ठीक है, भागा दे दीजिए इससे। चलिए मैं भागा दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए भागा दे देता हूँ कितना, 2 से। तो देखिए कैसे भाग जाएगा, देखिए 2 8 16, 7 में 6 ये 1 कट गया 3, फिर 2 6 12, 3 में 2 गया 1 और ये आपका कट गया, ठीक है। चलिए ये एक उतरा, यहाँ लिखिए आपका कितना 2, फिर 3 2 6 12, दोनों कट गया 5, फिर 2 दूनी 4, 1 आया, ठीक है, 1 आया, पॉइंट डालिए 0, ठीक है। तो 2 5 10 10, ठीक है। तो पॉइंट आपका कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, 2 संख्या पहले है तो 8 6 यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ तो यहाँ आ जाएगा मेरे 8 6, आपका 86.625 625, ठीक है। सवाल मीटर में था, मीटर लिख दीजिए, और आप निकाल रहे हो क्या, आप निकाल रहे हो आयतन, इसीलिए क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया ढेरी का आयतन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग, आप बोला गया क्या करने के लिए, तो अब देखिए क्या करना है हमें, ये जो आपका गेहूं का जो ढेरी है, इस ढेरी को क्या करना है, वर्षा से बचाने के लिए देखिए कैनवास से ढका जाना है, यानी आपको कोई तिरपाल या आपको चादर से ढका जाना है, ठीक है। तो ढका जाएगा तो कहाँ ढकिएगा, आपका गेहूं का जो ढेरी है इसके इस भाग पे ढकेगी, इस भाग ऊपर, ऊपरी भाग पे, सब नीचे तो नहीं ढकेगी, ठीक है। तो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ऊपरी भाग यानी आपका ये क्या करिएगा, शंकु के जो वक्र पृष्ठीय है, ऊपरी भाग यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। आर तो हमें मालूम है, देखिए आर हमने निकाला है, ठीक है, लेकिन एल नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, मैंने इसका मान निकालेंगे, देखिए इस भाग का मान निकालेंगे एल, ठीक है। एल बराबर क्वेश्चन, इस भाग का मान निकालेंगे, ठीक है, एल। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तो एल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो एल, तो रूट अंडर आर स्क्वायर यानी आपका 10.5 को 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक भाग दे देता हूँ, आपको कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 5 10, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2 5 10, ठीक है, 5.25 मीटर ये आ जाएगा। तो ये लिखिए आपका 5.25 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका आर का मान, एच स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, चलिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, और मान भी मैंने बैठा दिया, ठीक है। तो एल बराबर, देखिए अगर आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होता है, ठीक है। अब 5.25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए मैं आपको यहाँ करके रफ में बता देता हूँ, ठीक है। 2 बार गुना कर दूंगा, बस आपका आ जाएगा 5.25 गुना 5.25, ठीक है। 5 5 25 का 5 2, 5 10 2 12 का 2 बचे 1, 5 5 25 और 1 26, ठीक है। फिर 2 से 2 5 10 का 0 बचा 1, 2 4 और 1 5, 2 5 10, ठीक है। फिर देखिए फिर 5 से गुना कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 5 2, 2 बार काट लीजिए पहले, 5 2 6 2, ठीक है। तो 5 2 5 5 10 6 16 का 4 बचा 1, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और 2 का 2, ठीक है। तो पॉइंट देखिए कितना संख्या पहले है, 2 संख्या यानी 4 संख्या, 1 2 3 4 यहाँ लगाइए, तो 27.5625 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं 27.5625
5625, ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक है, चलिए इतना मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेगा तो कितना आएगा, देखिए जोड़ में ही देता हूँ, देखिए 9, 9 का बाद पॉइंट है, ठीक है, कुछ नहीं मैंने पॉइंट नहीं आया, तो जोड़िएगा तो देखिए तो ऐसे उतर जाएगा, 5 2 कुछ नहीं मैंने 0 है। ठीक है, जोड़ रहे मैं, ठीक है, जोड़ रहा हूँ, तो सब 6 भी उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा, 9 7 16 का 4 में चाहे 1 2 और 1 आपका 3, ठीक है, तो 36.5625। तो आप लिखिए रूट के अंदर 36.5625, ये आपका आ गया। ठीक है, चलिए इतना आ गया। ठीक है, तो आप इसको रूट से बाहर निकालना है, मैंने इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे आएगा देखिए। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 लिख दीजिए, और इतना का लिए क्या होगा, 5625 का लिए आप क्या लिखिएगा, 5625 का लिए आपका आ जाएगा, लिखिएगा 0467। ठीक है, ये आपका आएगा किसमें, लगभग में, लगभग में। ठीक है, इसका लिए आएगा 5625 का लिए 0.67। ठीक है, वर्गमूल इसका आप निकाल कर देखिएगा, आपका ये आएगा। ठीक है, चलिए ये तो आ गया एल का मान, त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, अब क्या करना है, ज्ञात करना, हमें क्या करना है, ये जो आपका कैनवास ढका गया है, मैंने आपका कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, यानी आपका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए वांछित कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर आपका क्या है 5.25। ठीक है, ये आपका आ रहा है, देखिए ये मैंने निकाला था मान। ठीक है, 5.25। ठीक है, तो लिख दीजिए, और आपका भी देखिए एल का मान मैंने निकाला, वो भी लिख दीजिए 6.0467। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, अगर 7 से मैं इसको भागा देगा तो देखिए कितना आएगा। ठीक है, 7 से भाग देता हूँ, देखिए 7 7 49। ठीक है, और 3 गया तो 7 5 35। ठीक है, तो आपका आएगा 0.75। ठीक है, अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, 22 गुना 0.75 गुना 6.0467, तो ये तीनों गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं गुना आपका रफ ही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए गुना करता हूँ, तो देखिए 0.75 से गुना करता हूँ 22 को, 2 5 10 का 0 बचा, 2 14 1 15 5 बचा 1 2 0 0 1। ठीक है, चलिए फिर वही उतरेगा आपका 051। ठीक है, तो 0 5 5 और 1 6, 1 का 1 पॉइंट लगाइएगा, 2 संख्या पहले है, देखिए यहाँ लगाइएगा। ठीक है, चलिए लग गया, फिर आप गुना करिएगा किससे, इससे, पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, 16.50, फिर गुना एल भी उतार देते हैं, 6.0467। ठीक है, अब गुना करता हूँ, चलिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए गुना का लिए क्या लिखूंगा, पहले 60467। ठीक है, गुना 1650। चलिए ठीक है, 0 से गुना कीजिएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना करिएगा 5 से, तो 5 7 35 का 5 हाथ में बचा 3, 5 6 30 3 33 का 3 हाथ में बचा 3। ठीक है, हाथ में बचा 3, 5 चौका 20 3 23 का 3 हाथ में बचा 2। ठीक है, 5 0 0 2, अब 5 6 30। चलिए फिर 6 से, ये देखिए 6 से, 6 7 42 का 2 हाथ में बचा 4, 6 6 36 36 4 40 का 0 में बचा 4, 6 चौके 24 4 24 4 28 का 8 हाथ में बचा 2। ठीक है, 6 0 0 2 और 6 6 36। चलिए चलिए अब क्या करूँगा, 1 से गुना कीजिएगा, तो ये आएगा 764 76406। चलिए सबको जोड़ दीजिए, तो 0 आएगा, 3 आएगा, 3 2 5 आएगा, 7 3 10 का 0 हाथ में बच्चा 1 आएगा, 8 2 10 6 16 और 1 17 का 7 हाथ में बच्चा 1, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, 6 3 9 और 6 3 9। पॉइंट की संख्या पहले, यहाँ आपका 4 यहाँ 2, 1 2 3 4 5 6, 99.77। ठीक है, तो आपका आंसर में कितना आ गया, 99.77।
ठीक है 99.77 इतना आपका सवाल किसमें था, मीटर था, मीटर लिख दीजिए और आप क्या निकाल रहे हो क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो स्क्वायर लिख दीजिए। इतना आपका लगभग आएगा, ठीक है लगभग में आएगा ये जो आंसर आएगा, ठीक है बस ये आंसर आपका फाइनली हो गया। वांछित कैनवास का लागत मैंने आपको जो ढका जाना है कि गेहूं का जो आपका ढेरी कितने कैनवास से जो उस कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 99.77 मीटर स्क्वायर, ठीक है बस यही आपको फाइनली आंसर होगी। ठीक है तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।